तो चलते हैं इस वीडियो में सीखते हैं आर्टिकल। आर्टिकल अपने दो प्रकार के होते हैं, एक इंडेफिनिट, दूसरा डेफिनिट। सबसे पहले हम सीखेंगे द ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, यानी आर्टिकल का लोप, यानी आर्टिकल का यूज कहाँ पर नहीं करते। यदि हम ये जान जाएंगे कि आर्टिकल का यूज कहाँ पर नहीं करते तो हमें आसानी होगी जो है इनके नियम पढ़ने पर। तो सबसे पहला नियम है प्रॉपर नाउन के पहले प्रायः किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन आपको पता होगा, यदि आपने नाउन पढ़ा है तो प्रॉपर नाउन जो है उसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे कुछ यहाँ सेंटेंस लेते हैं, जैसे ही इज़ गोइंग टू द कोलकाता, तो ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है, यानी गलत है। तो यहाँ पर कोलकाता जो है वो एक प्रॉपर नाउन है और उसके पहले द का प्रयोग किया गया है, तो बिल्कुल ये गलत है। तो हम सही इसको कैसे कहेंगे, ही इज़ गोइंग टू कोलकाता, न कि टू द कोलकाता। दूसरा सेंटेंस है द दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है। तो ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि दिल्ली के पहले द का प्रयोग किया गया है। तो दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए द का प्रयोग नहीं होगा। तो सही क्या होगा, दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, ये अपना करेक्ट सेंटेंस होगा। तो फ्रेंड ध्यान रखना है कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आप जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन में जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी जगह का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो, उनके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अब दूसरा नियम सीख लेते हैं। दूसरा नियम है मटेरियल नाउन्स के पहले सामान्यतः अर्थ में द का प्रयोग नहीं होता है। सामान्यतः अर्थ में नहीं होता, लेकिन कभी कभी होता भी है। आगे मैं नियम बताऊंगा कि कब मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सामान्यतः अर्थ में जो है द का प्रयोग जो है मटेरियल नाउन के पहले नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे द गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल, द गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल। अब गोल्ड के पहले द का प्रयोग किया गया है और गोल्ड एक जो है मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन वो होते हैं जो पदार्थ होते हैं जिनसे हम दूसरी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, वो हमारे मटेरियल नाउन होते हैं। तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, तो ये सेंटेंस अपना गलत है। तो सही सेंटेंस क्या होगा, गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल। दूसरा एग्जाम्पल, द आयरन इज़ अ यूजफुल मेटल। ये सेंटेंस भी गलत है क्योंकि आयरन एक पदार्थ है, यानी मटेरियल है, मटेरियल नाउन है, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तो सही सेंटेंस होगा आयरन इज़ अ यूजफुल मेटल। अगला नियम है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी ऐसे नाउन जिसको हम देख नहीं सकते हैं और ना तो उसे छू सकते हैं, ऐसे नाउन जिनको हम देख या छू नहीं सकते वो हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, केवल हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर ऑनेस्टी जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके पहले द का प्रयोग किया गया है, तो ये गलत है। तो सही क्या होगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो आप जो है मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे कि मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का प्रयोग कब किया जाता है, कि कौन सी सिचुएशन होती तब जो है द का प्रयोग किया जाता है। तो मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग जब विशेष अर्थ में होता है तो द का प्रयोग होता है। तो इसका एक स्ट्रक्चर भी आप याद रख सकते हैं, यानी इसका स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले यदि आपको अनकाउंटेबल नाउन मिल जाए और उसके बाद ऑफ मिले, फिर एक नाउन मिले, तो आप जो है द का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल है गोल्ड ऑफ माई रिंग, गोल्ड ऑफ माई रिंग इज़ प्योर। यहाँ पर गोल्ड मटेरियल नाउन है, इसका प्रयोग एक विशेष अर्थ में किया गया है, यानी मेरी अंगूठी का जो सोना है, मेरी अंगूठी का जो सोना है वो प्योर है, वो बहुत ही प्योर है। तो ये जो सेंटेंस है ये गलत है क्योंकि इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ विशेष सोने की बात की गई है जो मेरी अंगूठी का है, तो यहाँ पर इसको हम सही कहेंगे द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज़ प्योर।
तो इसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ विशेष सोना की बात की गई जो मेरी अंगूठी का था। ठीक है, तो अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नेचर ऑफ राम। नेचर ऑफ राम इज़ वेरी गुड। तो यहाँ नेचर जो है एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और यहाँ पर ऐसे नेचर का मतलब है स्वभाव। तो स्वभाव जो राम का है, यानी ये स्वभाव जो है एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और ये विशेष व्यक्ति का स्वभाव के बारे में बात की गई। यानी यहाँ अब्स्ट्रैक्ट नाउन नेचर जो है उसको विशेष अर्थ में प्रयोग किया गया है। नेचर ऑफ राम इज़ वेरी गुड। तो ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि यहाँ जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन नेचर को एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो सही इसका क्या हो जाएगा, द नेचर ऑफ राम इज़ वेरी गुड। इसी प्रकार और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वाटर ऑफ दिस वेल इज़ स्वीट। इस कुएँ का पानी स्वीट है, मीठा है। तो यहाँ पर भी एक पानी जो है वो मटेरियल नाउन है, और इसका विशेष अर्थ में इस पानी है वो विशेष अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है कि इस कुएँ का पानी, यानी जो पानी है वो विशेष अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो इसके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे, तो सही हो जाएगा द वाटर ऑफ दिस वेल इज़ स्वीट। उसी प्रकार और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ब्यूटी ऑफ सीता अट्रैक्टेड मी। सीता की सुंदरता ने मुझे आकर्षित कर लिया। तो यहाँ पर जो ब्यूटी है एक नाउन है जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एक विशेष अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है कि सीता की जो सुंदरता है वो विशेष सुंदरता है सीता की। तो इसके पहले भी द का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा द ब्यूटी ऑफ सीता अट्रैक्टेड मी। तो आशा करते आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा कि किस सिचुएशन में जो है मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले जो है द का प्रयोग आप करेंगे। तो अब देख लेते हैं अगला, जहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वो है जब कोई कॉमन नाउन व्यापक अर्थ वाइडेस्ट सेंस में प्रयोग होता है तो कोई आर्टिकल नहीं आता है। व्यापक अर्थ में कोई कॉमन नाउन का प्रयोग किया जाता है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, अ मैन इज़ मोर्टल। एक आदमी जो है मरणशील है। मोर्टल का मतलब मरणशील। अब यहाँ पर आदमी एक की बात नहीं की गई, यहाँ पर सभी व्यक्तियों की बात की गई, यानी व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर जो है आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है जो सरासर गलत है। तो सही क्या होगा कि हम जो है कॉमन नाउन मैन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सही होगा मैन इज़ मोर्टल। अब देखते हैं अगला नियम, जब हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जब कुछ नाउन्स जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट आदि का प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए होता है तो इनसे पहले द का प्रयोग नहीं होता है। अपने उद्देश्य के लिए इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम उसी उद्देश्य से इन जगहों पर जाते हैं जिस उद्देश्य से इन जगहों पर जाया जाता है। जैसे स्कूल किस लिए जाया जाता, पढ़ने के लिए, कॉलेज पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, चर्च में प्रार्थना करने के लिए, हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए, बेड पर सोने के लिए, प्रिजन में जो है जब प्रिजन में यानी जेल में कब जाया जाता है जब हमने कोई अपराध किया हो, या कोर्ट कब जाया जाता है जब कोई मामला हो। तो इन जगहों पर यदि आप उन्हीं केस में जाते हैं जिन केस में जाया जाता है तो आप जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि आप किसी दूसरे मकसद से जाते हैं तो आप द का प्रयोग जरूर करेंगे। तो चलते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल है रामू गोज टू द स्कूल। रामू स्कूल जाता है। अब रामू किस मकसद से स्कूल जाता है, पढ़ने के लिए, और यहाँ पर मैंने स्कूल के पहले द का प्रयोग किया है जो गलत है, क्योंकि स्कूल रामू जो है पढ़ने के लिए जाता है। तो हम इसको सही कहेंगे रामू गोज टू स्कूल, बस इतना सही हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल, सी गोज टू द टेम्पल एट 10 o'clock। वह 10 बजे टेम्पल जाती है, मंदिर जाती है, और इसके पहले द का प्रयोग कर लिया गया है जो गलत है। सही क्या होगा, सी गोज टू टेम्पल एट 10 o'clock। टेम्पल के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आपने सीख लिया कि
उद्देश्य किस उद्देश्य से जाते हैं, जिस उद्देश्य से जाया जाता है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। अब हम देखते हैं कि इन जगहों के पहले द का प्रयोग कब करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, माई फादर वेंट टू द स्कूल टू सी द प्रिंसिपल। मेरे पिताजी जो है स्कूल गए जो है प्रिंसिपल से मिलने के लिए। तो यहाँ जो मेरे पिताजी हैं वो पढ़ने के लिए नहीं गए, यानी जिस उद्देश्य से जाया जाता है उस उद्देश्य से नहीं गए, वो दूसरे उद्देश्य से गए। तो यहाँ पर जो है स्कूल के पहले द लगाना जो है सही रहेगा। यदि आप द का प्रयोग नहीं करेंगे तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि मेरे पिताजी भी जो है पढ़ने के लिए गए, वो मिलने के लिए नहीं गए, वो फिर पढ़ने जाएंगे। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सम वर्कर्स आर गोइंग टू द टेम्पल टू रिपेयर इट। कुछ जो काम करने वाले वर्कर हैं वो मंदिर को गए उसको रिपेयर करने के लिए, सही करने के लिए। यहाँ जो वर्कर हैं वो पूजा करने के लिए नहीं गए, यानी जिस उद्देश्य से जाया जाता है उस उद्देश्य से नहीं गए, वो उसे रिपेयर करने गए, वो उसे जो है सही करने गए, ठीक करने गए। तो यहाँ पर टेम्पल के पहले द लगाना सही रहेगा। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो वो काफ़ी जो है बड़ा हो गया है। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा।